किसी भी आर्ट वर्क को बनाने के लिए हमें उसके पीछे का जो स्टोरी होता है उसे समझना पड़ता है। लेकिन क्यों क्यों हमें उसके पीछे का स्टोरी समझना पड़ता है? अगर आप जितने भी महान आर्टिस्ट उनके आर्ट वर्क को देखेंगे तो वो किस तरह से अभी भी एवरग्रीन की तरह हमें वो बहुत इंस्पायर करते हैं। उन आर्ट वर्क को देखकर ऐसा लगता है कि वाह, ये क्या बात है इसमें, ये अभी भी हम चाहें भी तो उससे कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके लेवल का तो नहीं, अगर उनके लेवल तक अगर पहुंचना है तो हमें उनके पीछे का जो स्टोरी होता है उससे और इमोशन होता है, उन उसको बनाने के लिए जितने भी सारे स्ट्रगल उन्होंने किए हैं, इन सारी बातों को हमें समझना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें एक अच्छे लेवल का आर्टवर्क बनाना है, उनके लेवल का आर्टवर्क बनाना है, तो उसके जो सारे उस आर्टवर्क को बनाने के पीछे जो स्ट्रगल होता है, इमोशन होता है, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। जैसे एक एक्टर किसी भी पर्सनालिटी को अगर उसे कॉपी करके पोर्ट्रे करना चाहता है एक्टिंग के ज़रिए, तो वो क्या करता है, वो उसके पीछे का जो पर्सनालिटी होता है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, वो कैसे जीता है, उसके पीछे का इमोशन क्या है, इन सारी बातों को वो अपने अंदर फील करता है। उसके बाद ही वो एक अच्छे लेवल का एक्टिंग कर पाता है। और जिस तरह से अगर हम अपने मन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि आज अगर हमारा मन हुआ तो हम कलरिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं। और जैसे हॉबी आर्टिस्ट अपना जब भी उनका मन होता है और जब भी वो गुस्सा होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तभी वो अपने आर्टवर्क को अच्छे लेवल तक बना पाते हैं। तभी उनको बनाने के लिए उनके प्रेरणा मिलती है, तभी वो बना पाते हैं। अगर हम इस ऐसे ही बना लेते हैं तो क्या होता है कि वो उसके पीछे वो बात नहीं रहती उस आर्टवर्क में। आपने देखा होगा कि जब भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं तभी हमारा आर्टवर्क हमारा स्किल बेटर ना होते हुए भी हम बहुत अच्छा आर्टवर्क बना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी समय अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हो तो हम चाह कर भी उस लेवल का आर्टवर्क नहीं बना पाते और आर्टवर्क को देखकर लगता है कि ये इसे किसने बनाया है। तो ये हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे उसके पीछे का स्टोरी समझकर उसे इम्प्लीमेंट करें और किस तरह से उन्होंने बनाया है उसे। हमें इन सारी चीज़ों को, उसके इमोशन को अच्छी तरह से समझना पड़ता है, तभी हम उनके लेवल का आर्टवर्क बना पाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको कॉपी भी करना है तो उसके लिए आपके उसके पीछे का जो सारी स्टोरी होता है उसे समझना पड़ता है, तभी आप उनके लेवल तक पहुंच पाते हो।